अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक आबिद शख्स रहा करता था जो अपनी जवानी का सबसे बड़ा इबादत गुजार शख्स शुमार किया जाता था। वो बस्ती से अलग एक मकान में अल्लाह ताला की इबादत करता था। उसी बस्ती में तीन भाई अपनी कंवारी जवान बहन के साथ रहा करते थे। अचानक उनके मुल्क पर दुश्मन हमला आवर हो गए और वो तीनों भाई जिहाद में जाने का इरादा कर लिए, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र हुई कि हम अपनी जवान बहन को किसके पास छोड़कर जाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें कोई एतबार शख्स नजर नहीं आया जिसके पास वो अपनी बहन को छोड़कर जाते। फिर उन्हें उस आबिद शख्स का ख्याल आया और कहा कि वो आबिद काबिल एतबार है, हम अपनी बहन को उसके पास छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो तीनों भाई उस आबिद के पास आए और तमाम सूरत हाल बयान कर दिए। आबिद ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं इस जिम्मेदारी को नहीं उठाऊंगा और वो तीनों भाई उसकी मन्नतें करते रहे, खुशामद करते रहे। तो आबिद ने कहा, मैं तुम्हारी बहन को अपने पास नहीं रखूंगा, लेकिन मेरे मकान के सामने जो खाली मकान है तुम अपनी बहन को वहां छोड़कर चले जाओ। वो तीनों भाई इस बात पर राजी हो गए और अपनी बहन को आबिद के सामने वाले मकान में छोड़कर जिहाद पर चले गए। आबिद रोजाना अपनी इबादत खाने से नीचे उतरता और नीचे खाना रख देता, फिर अपने इबादत खाने का दरवाजा बंद करके ऊपर चला जाता। फिर लड़की को आवाज देता कि खाना ले जाओ, तो लड़की वहां से खाना लेकर चली जाती। इसी तरह आबिद और उस लड़की का काफी दिनों तक आमना सामना हुआ। एक मर्तबा शैतान ने आबिद के मन में यह वसवसा डाला कि वो बेचारी अकेली लड़की है, रोजाना वो खाना लेने आती है, अगर किसी दिन किसी मर्द की उस पर नजर पड़ गई और वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया तो कितनी बुरी बात है। कम से कम इतना तो कर दे कि दिन के वक्त उसके दरवाजे पर खाना रखकर चले आए ताकि उसे बाहर न आना पड़े। इस तरह तुझे ज्यादा अर्जा नहीं मिलेगा और वो लड़की भी महफूज रहेगी। अब उस आबिद के दिल में ये बात कब्जा पैसा भर गया और वो शैतान के जाल में फंसता चला गया। चुनांचे वो रोजाना लड़की के मकान पर जाता और खाना देकर वापस आ जाता, लेकिन उससे बात ना करता। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर शैतान ने उसे बहकाया कि एक लड़की है, अकेली रहती है, उसे तन्हाई में वहशत होती होगी, अगर तू उससे बात कर ले और थोड़ी देर बैठ जाए तो उसकी वहशत खत्म हो जाएगी और इस तरह तुझे बहुत अजर सवाब भी मिलेगा। आबिद भी उस शैतान के चक्कर में फंसता चला गया। अब उसने उस लड़की के पास बैठना और उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। पहले पहले तो यह हुआ कि आबिद अपनी इबादत खाने से बात करता और लड़की अपने मकान से, फिर दोनों दरवाजे पर आकर बातें करने लगे। फिर शैतान ने आबिद को उकसाया तो आबिद उस लड़की के पास बैठकर बातें करने लगा। आखिर शैतान ने अब उसे वरगलाना शुरू कर दिया कि यह लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन व जमील है। जब उसने जवान लड़की की जवानी पर नजर डाली तो उसके दिल में गुनाह का इरादा हुआ। फिर एक दिन उस आबिद ने कुछ ज्यादा ही नजदीकी बढ़ा ली और आखिरकार उस लड़की के साथ बदकारी कर डाली, जिसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और इस हमल से उसके यहाँ एक खूबसूरत बच्चा पैदा हो गया। फिर शैतान उस आबिद के पास आया और उसे मजीद बहकाना शुरू कर दिया। देख, तेरी हरकत की वजह से ये सब हुआ। तेरा ख्याल है जब उसके भाई आएंगे और वो अपनी बहन को इस हालत में देखेंगे तो तब तेरी कितनी बदनामी होगी और वो तेरे साथ क्या क्या करेंगे। इसलिए तेरी बेहतरी इसी में है कि तू इस बच्चे को मार डाल ताकि उन्हें इसके बारे में कानो कान खबर ना हो और तू बदनामी से बच सके। चुनांचे उस बदबख्त आबिद ने उस बच्चे को दबाकर मार डाला और एक जगह दफन कर दिया। अब उसे इत्मीनान हो गया कि लड़की अपनी बदनामी के डर से अपने भाइयों को नहीं बताएगी। लेकिन शैतान फिर आबिद के पास आया और कहा, ए जाहिल इंसान, क्या तूने ये गुमान कर लिया कि लड़की अपने भाइयों को कुछ ना बताएगी? ये तेरी भूल है। ये जरूर तेरी हरकतों के बारे में अपने भाइयों को जरूर बताएगी और तुझे बेइज्जती और बदनामी का सामना
करना पड़ेगा। तेरी खैर इसी में है कि तू उस लड़की को भी मार कर दफन कर दे ताकि मामला ही खत्म हो जाए। आबिद ने शैतान की बात पर अमल किया और लड़की को मारकर बच्चे के साथ दफन कर दिया और आबिद दोबारा से इबादत में लग गया। वक्त गुजरता रहा। जब उस लड़की के भाई जिहाद से वापस आए तो उन्होंने उस मकान में अपनी बहन को ना पाकर उस आबिद से पूछा। आबिद नर्मदा से कहने लगा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया था, मैंने उसे यहीं दफन कर दिया है, यही उसकी कब्र है। यह कहकर आबिद रोने लगा और उसके भाई अपनी बहन की कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। काफी दिनों तक वो अपनी बहन की कब्र के पास उस मकान में रहे, फिर अपने घर लौट गए और उन्हें उस आबिद की बातों पर यकीन आ गया। एक रात वो तीनों भाई अपने अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटे और उनकी आंखें लग गई तो शैतान उन तीनों के ख्वाब में आ गया और सबसे बड़े भाई से ये सवाल किया, तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने कहा, वो तो मर चुकी है और फला जगह उसकी कब्र है। शैतान ने कहा, उस आबिद शख्स ने तुमसे झूठ बोला है। इस बात से पहले तुम्हारी बहन के साथ उसने जिना किया और फिर उससे एक बच्चा पैदा किया तो उस आबिद ने बच्चे और तुम्हारी बहन दोनों को मार डाला। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम उस जगह को खोद कर देख लो। इसी तरह शैतान ने यह बात तीनों भाइयों को बता दी। जब सुबह तीनों भाइयों की आंख खुली तो आपस में कहा कि रात हमने अजीब ख्वाब देखा है। फिर सबने अपना अपना ख्वाब बताया। बड़ा भाई कहने लगा कि ये झूठा ख्वाब है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन छोटे भाई ने कहा कि मैं इसकी तहकीकात करूंगा, मैं इसके बारे में जरूर पता करूंगा। और फिर वो तीनों भाई उस कब्र के पास पहुंच गए और उस जगह को खोदा तो उसमें से एक बच्चे के साथ उनकी बहन की हड्डियां भी मिल गई। अब क्या था, वो तीनों भाई उस आबिद के पास पहुंचे और उससे पूछा, सच सच बताओ तुमने हमारी बहन के साथ क्या क्या किया है? आबिद ने जब उनका गुस्सा देखा तो अपना गुनाह कबूल कर लिया और सब कुछ सच सच बयान कर दिया। फिर वो तीनों भाई उसको पकड़कर बादशाह के पास ले गए और फिर बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे फांसी का हुक्म दे दिया। जब उसे फांसी दी जा रही थी तो फिर शैतान आया और आखिरी बार शैतान ने उससे कहा, मैं तेरा साथी हूं जिसकी बात मानकर तूने इस लड़की के साथ ऐसा किया। अगर तू आज भी मेरी बात मान लेगा तो मैं तुझे फांसी से बचा लूंगा। अब तक तूने मेरी बात मानी है और आज भी मेरी बात मान ले, मैं तुझे फांसी से बचा लूंगा। आबिद ने कहा, अब तू मुझसे क्या चाहता है? शैतान ने कहा, अब तू अल्लाह के एक होने का इनकार कर दे और काफिर हो जा। अगर तूने कर दिया तो मैं तुझे आजाद करा दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद आबिद दुनिया के अजाब के डर से अपनी जबान से कुफरिया कलमा पढ़ने और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार करते हुए काफिर हो गया। जब शैतान ने उस आबिद का ईमान भी बर्बाद कर दिया तो उसे हालत कुफ्र में फांसी दे दी गई और शैतान अपने साथियों के साथ फौरन वहां से गायब हो गया। प्यारे दोस्तों, देखा आपने शैतान इंसान के ईमान को बर्बाद करने के लिए क्या क्या चालाकियां करता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शैतान के चुंगल से बचने और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें। आपको शैतान इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से जरूर रोकेगा, लेकिन आपको वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।